अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बिलाखिर अपने अख्ताम को पहुंच ही गया। खुमार ड्रामे के आखिरी एपिसोड का प्रोमो टीजर नशर कर दिया गया है। ड्रामा सीरियल खुमार के शायकीन इस ड्रामे के एंड का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वो ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया ये ड्रामा की खुशगवार अंदाज में एंड होगा या फिर सैड और उदास कर देने वाले। क्या हरीम फाइज को माफ करके फाइज के साथ जिंदगी के नए सफर का आगाज करेगी या फिर मुदस्सिर साहब का हाथ थाम कर इनसे शादी करेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं ड्रामा सीरियल खुमार के रिव्यू की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे कि खुमार की सेकंड लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब से फाइज को नासिर की जुबानी अपनी माँ कैकशा बेगम की हकीकत पता चली है, उसने फैसला कर लिया कि वो अब अपनी माँ का साथ नहीं देगा। वो हरीम पे लगाए गए इल्जामात और इसके साथ की गई ज्यादतियों पे बहुत शर्मिंदा होता है और मुदस्सिर साहब के ऑफिस जाकर हरीम से माफी भी मांगता है। और फिर लाइबा और वकास के निकाह में एक तरफ फाइज जिस तरह हसरत भरी निगाहों से हरीम को देखता है और जिस तरह बार बार इसकी आंखों से अश्क नदामत छलकते हैं, और दूसरी तरफ हरीम को भी जब लाइबा की जुबानी ये मालूम होता है फाइज को गुमराह किया गया था। अगर फाइज की जगह कोई भी शख्स होता वो उसका भी यही रिएक्शन होता है जो फाइज का है। और हकीकत जाने के बाद फाइज ने अपनी माँ कैकशा बेगम को छोड़ दिया है तो हरीम भी बेचैन हो जाएगी। एक तरफ फाइज की हसरत भरी निगाहें और अश्क नदामत और दूसरी तरफ हरीम की बेचैनी और इस्तराब मुदस्सिर साहब की निगाहों से पोशीदा नहीं रह पाएंगे और मुदस्सिर साहब समझ जाएंगे कि फाइज और हरीम अब भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो इन दोनों को मिलाने का फैसला करेंगे। और फिर जब लाइबा और वकास के निकाह की तकरीब के बाद वो हरीम को घर छोड़ने जाएंगे तो हरीम से कहेंगे कि मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए साहिल की तरफ चलते हैं, शायद मंजिल तक पहुंच जाए। मुदस्सिर साहब फाइज को भी वहाँ बुलवा लेंगे और जब हरीम और मुदस्सिर साहब बातें कर रहे होंगे तो फाइज भी दबे पांव वहाँ आ जाएगा। फाइज के आने के बाद मुदस्सिर साहब फाइज और हरीम को वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। हरीम इस बात से बेखबर होगी कि मुदस्सिर साहब ने फाइज को वहाँ बुलवाया है और खुद वहाँ से जा चुके हैं। हरीम अपनी ही लय में कहेगी, सर आपने ही मुझसे कहा था कि ये कोई अच्छी बात नहीं कि इंसान को ना तो हम सफर का पता हो और ना ही रास्ते का पता चले और बस सफर करता रहे। सर मेरा मशवरा है कि आप किसी ऐसे जीवन साथी का इंतखाब करें जो आपसे मोहब्बत करे, बीच रास्ते में तन्हा छोड़कर ना जाए। फाइज हरीम के पीछे खड़ा इसकी सारी बातें सुन रहा होगा और अपनी बात मुकम्मल करके जब हरीम पीछे मुड़कर देखेगी तो अपने सामने मुदस्सिर साहब के बजाय फाइज को खड़ा देखकर परेशान हो जाएगी। तब फाइज हरीम से कहेगा, और तुम हरीम, तुम अपने लिए कैसे हमसफर का इंतखाब करोगी? फाइज की बात सुनकर हरीम की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगेंगे। फाइज जो अब भी हरीम से बहुत मोहब्बत करता है वो हरीम से रोते हुए एक माफी मांगेगा और कहेगा, हरीम माफी का दरवाजा तो रब ने अपने बंदों के लिए हर वक्त खोल रखा है, क्या तुम अपने गुनाहगार को माफ करके एक मौका और नहीं दे सकती? तो हरीम फाइज को देखते हुए कहेगी, आप मेरे मोहसिन हैं और मोहसिन की आंखों में दुख देखना आसान नहीं होता। मैं आपको माफ तो कर सकती हूँ मगर मैं कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। और हरीम के ये अल्फाज सुनकर तो फाइज के पैरों तले से जमीन ही सरक जाएगी। दूसरी तरफ मुदस्सिर साहब अपने घर जाकर अपने वालदा को सब बता देंगे तो इनकी वालदा मुदस्सिर साहब पे नाराज होते हुए कहेंगी, ये तुमने क्या कर दिया मुदस्सिर? तब मुदस्सिर साहब अपनी वालदा को मुतमईन करते हुए कहेंगे, मैंने वही किया जो सही था, जो दुरुस्त था और बर वक्त भी। और हरीम भी जब अपने घर जाकर अपने बाप को और भाई को बताएगी कि किस तरह फाइज ने उससे माफी मांगी और उसने अल्लाह की रजा के लिए फाइज को माफ कर दिया, तो हरीम के वालिद को हरीम की बात पसंद नहीं आएगी और हरीम से कहेंगे कि तुम भी एक कमजोर और नाथावाल लड़की निकली जो हर बार मोहब्बत के हाथों हार जाती है। तो हरीम रोते हुए कहेगी, फाइज हमारा मोहसिन है, उसने हम पे बहुत सारे एहसानात किए हैं और मैं अपने मोहसिन की आंखों में दुख नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसे अपना मोहसिन समझ के माफ कर दिया। और माफी का दरवाजा तो रब के यहाँ भी बंद नहीं होता, हम तो मामूली इंसान हैं। हरीम का भाई रूफी हरीम की बातें सुनकर खुश होगा और हरीम से कहेगा कि ये रोने और आंसू बहाने का वक्त नहीं बल्कि खुशियों को खुशामदीद कहने का वक्त है। आखिरकार जिंदगी की खुशियों ने हरीम के सामने सरेंडर कर ही दिया। फ्रेंड्स, हरीम फाइज को माफ तो कर देती है, क्या वो फाइज से दोबारा मोहब्बत कर पाएगी या नहीं? क्योंकि वो मुदस्सिर साहब को तो पहले ही रिफ्यूज कर चुकी है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि ड्रामे की एंडिंग खुशगवार होगी या फिर उदास कर देने वाली और मायूस कुन होगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।